दोस्तों किसी भी बॉक्स में सैटेलाइट किस तरह ऐड किया जाता है, आज इसी के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक कंफ्यूजन जो बहुत ज्यादा लोगों को रहती है वो दूर करना चाहता हूं। वो ये कि किसी भी सैटेलाइट में अगर हम चैनल्स ऐड करने के लिए किसी सैटेलाइट के देखने के लिए सर्च करते हैं तो क्या हमें उस सैटेलाइट में चैनल्स मिल सकते हैं अगर हम उसकी सेटिंग करते हैं? तो मेरा जवाब है यस। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पे आपने डीडी फ्री डिश या फिर पाक सेट लगाना है। अब पाक सेट के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ एंटीना सेटिंग करनी होती है। अगर सिंगल सैटेलाइट आपने लगाना है तो उसके लिए तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। आप सी या केयू बैंड के किसी भी सैटेलाइट में सर्च करेंगे, ब्लाइंड स्कैन करेंगे तो आपको उस सैटेलाइट के चैनल्स चाहे वो सी बैंड में हो या केयू बैंड में हो रिसीव हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पाक सेट लगा हुआ है, सिंगल एलएनबी लगी हुई है, सिंगल केबल आई हुई है, तो मैंने क्या करना है, सिंपली कोई भी सैटेलाइट सिलेक्ट कर लेना है अपने सेट टॉप बॉक्स के साथ केबल लगा के। सिंपली कोई भी सैटेलाइट मैंने सिलेक्ट किया, उसको मैंने ब्लाइंड स्कैन पे ओके कर दिया तो ब्लाइंड स्कैन होके उसके चैनल्स ऐड हो जाएंगे। अब हमें एंटीना सेटअप की जरूरत कहां पड़ती है? देखिए अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा सैटेलाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एशिया सेट को सिलेक्ट कर लेता हूं और यह सेट को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब दो सैटेलाइट्स के लिए मुझे सेटिंग किस तरह करनी होगी? सी बैंड के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। सैटेलाइट ऐड करने का तरीका उससे पहले मेरे ख्याल से आपको मैं समझा देता हूं, अगर जिन दोस्तों को नहीं मालूम कि सैटेलाइट किस तरह ऐड किया जाता है सेट टॉप बॉक्स में। तो देखिए सबसे पहले आपने मेन्यू प्रेस करना है, उसके बाद इंस्टॉलेशंस में आइएगा। आपका कोई भी बॉक्स है सेम प्रोसेस रहेगा और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, सैटेलाइट लिस्ट में आ जाइएगा। अब देखिए यहां पे नीचे आपको कुछ बटन्स बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। रेड से ये कह रहा है डिलीट होगा सैटेलाइट और ग्रीन बटन प्रेस करेंगे तो न्यू सैटेलाइट ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एडिट आ जाता है, फिर सर्च है और एंटीना सेटअप, इस तरह ये ऑप्शंस आपके सामने शो हो रहे हैं। अब हमने सैटेलाइट ऐड करना है तो सिंपली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है। जैसे ये कह रहा है कि ग्रीन बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका न्यू सैटेलाइट ऐड हो जाएगा। यहां से मैं ग्रीन बटन प्रेस करता हूं, ये देखिए ग्रीन बटन मैंने प्रेस किया तो न्यू सैटेलाइट का एक बॉक्स खुल के हमारे सामने आ चुका है। अब सिंपली यहां पे हमने सैटेलाइट का नेम दे देना है, उसके बाद इसकी लॉन्गिट्यूड ऐड करनी है, यानी उसकी डिग्री कितनी है, पॉइंट्स उसके आगे जो होते हैं वो कितने हैं, ये सारी डिटेल आपने पुट करनी है। उसके बाद डायरेक्शन, वो ईस्टर्न सैटेलाइट है या वेस्टर्न सैटेलाइट है, आपने यहां से ई या डब्ल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। मोस्टली यहां पे ईस्टर्न सैटेलाइट ही देखे जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं, तो मैं इसको ई पे कर लेता हूं। नाम मैंने नहीं चेंज किया, मैं जल्दी जल्दी आपको समझाता हूं। आप देखिए यहां से मैंने इसको सेव कर दिया तो ये सैटेलाइट ऐड हो चुका है हमारे पास। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे एंटीना सेटअप वाले प्रोसेस की तरफ। देखिए मैंने दो सैटेलाइट्स सिलेक्ट किए थे, पहले हम या सेट की जो केयू सैटेलाइट है उसकी सेटिंग करेंगे। अब यहां से सिंपली हमने एंटीना सेटअप में जाना है। ये कह रहा है लास्ट में आप देखिए राइट कॉर्नर पे बॉटम पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है इन्फो प्रेस करेंगे तो एंटीना सेटअप में आप चले जाएंगे। यहां से मैं इन्फो प्रेस करता हूं तो इन्फो प्रेस करते ही एंटीना सेटअप में ये मुझे ले आया है। एक वीडियो मैंने बनाई थी एंटीना सेटअप के बारे में, उसमें डिटेल से मैंने बताया था सी और केयू बैंड के लिए एंटीना सेटअप, एलएनबी फ्रीक्वेंसी और ये जो सारा सेटअप आपको सामने दिखाई दे रहा है ये सेटिंग किस तरह करनी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप पहले वो देख लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आती एंटीना सेटअप की तो उस वीडियो को देखने के बाद आप फिर से इस वीडियो पे आइएगा और यहां से प्ले कीजिएगा। अब देखिए यहां पे एलएनबी फ्रीक्वेंसी का कह रहा है, एलएनबी फ्रीक्वेंसी हमने केयू बैंड के लिए उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमेशा 9750 और सेकंड वाली 10600 रखनी है, यानी 10600 9750 और दूसरी 10600, ये केयू बैंड के लिए। और इसको आपने यूनिवर्सल में रखना है हमेशा। बाज बॉक्सेस में सिर्फ सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा होता है यूनिवर्सल या सी बैंड, या फिर एक दो ऑप्शंस और दिखाई दे रहे होते हैं, सिंगल होता है, इस तरह के कोई ऑप्शंस होते हैं। तो आपने केयू बैंड के लिए सिंपली यूनिवर्सल पे ओके कर देना है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपने डाइसिक स्विच लगाया हुआ है, दो या दो से ज्यादा सैटेलाइट्स इंस्टॉल कर रखे हैं, उनको कंबाइन रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मैं सेटिंग बता रहा हूं, ठीक है। यूनिवर्सल पे रखने के बाद आप क्या कीजिएगा,
अगर डाइसेक आपके पास 4 पिन वाला लगा हुआ है तो आपने सिंपली 1.0 जो फर्स्ट वाला होता है उसी को सिलेक्ट करके यहां से पोर्ट नंबर दे देना है। अब पोर्ट नंबर कैसे दिया जाता है और ये सारी सेटिंग किस तरह की जाती है डाइसेक की, अगर 8 पिन वाला है, 4 पिन वाला है या 16 पिन वाला आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे इसकी सेटिंग की जाती है, पोर्ट नंबर कैसे डाइसेक स्विच में से सिलेक्ट किए जाते हैं और अपने बॉक्स में से सिलेक्ट किए जाते हैं, ये सारी सेटिंग, ये सारी डिटेल मैंने उसी वीडियो में दिखाई हुई है। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके लाजमी चेक कीजिए, आपको तमाम मालूमात आपके जहन में बैठ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि एंटीना सेटअप क्यों जरूरी होता है 2 या 2 से ज्यादा सैटेलाइट्स के लिए, और इसे 2 या 2 से ज्यादा सैटेलाइट्स को कंबाइन किस तरह किया जाता है और तमाम चैनल्स कैसे रिसीव किए जाते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, देखिए एंटीना सेटअप में अगर आप LNB फ्रीक्वेंसी को सही नहीं लगाते, जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूं 5750 5150, ये लगा के मैं ब्लाइंड स्कैन करूंगा तो मुझे चैनल्स बहुत कम रिसीव होंगे। अक्सर ये होता है कि या तो वर्टिकल फ्रीक्वेंसीज रिसीव हो जाती हैं या फिर हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसीज रिसीव हो जाती हैं अगर आप LNB पावर को या LNB फ्रीक्वेंसी को ठीक नहीं रखते तो। इसलिए ये फ्रीक्वेंसीज आपने याद रखनी है हमेशा। सी बैंड LNB के लिए 5150, दूसरी भी 5150 और KU बैंड के लिए 9750 और दूसरी 10600 में रखनी है। कुछ ये पॉइंट्स होते हैं जो याद रखने होते हैं, अगर आप डिश सेटिंग का काम करते हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये सारी सेटिंग्स आप फिर से देख सकते हैं, इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप चेकआउट कीजिए, गौर से देखिए और दूसरी वीडियो को भी देखिए, आपको समझ आ जाएगी। अब चलते हैं सी बैंड की तरफ, एशिया सेट की तरफ। एशिया सेट के लिए हमने क्या करना है, LNB फ्रीक्वेंसी को 5150 पे रखना है। LNB पावर को याद रखिएगा हमेशा ऑन रखना है आपने। उसके बाद 22K को ऑफ रखें या ऑन रखें, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इससे। और नेक्स्ट हमारे पास वही डाइसेक स्विच का ऑप्शन आ जाता है, तो ये सेटिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा, फिर वही कहूंगा कि उसी वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। तो सिंपली ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने यहां से डाइसेक का पोर्ट नंबर दे दिया, LNB फ्रीक्वेंसी सेट कर ली, LNB पावर को ऑन कर लिया, उसके बाद आपने ब्लाइंड स्कैन करनी है तो आपको सैटेलाइट में चैनल्स रिसीव हो जाएंगे। अब फिर मैं बात करता हूं, फिर से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। आई नो कि वीडियो लंबी हो रही है लेकिन समझाना बहुत जरूरी है, आपको समझ आनी चाहिए एक एक पॉइंट की जो मैं बता रहा हूं। जब आपके पास सिंगल सैटेलाइट लगा हुआ होता है तब आप किसी भी सैटेलाइट में सर्च करते हैं, कोई भी सैटेलाइट उठा लेते हैं। जैसे मेरे पास, मैं फिर बताता हूं आपको कि DD फ्री डिश लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने एशिया सेट मेरे सामने आया, सी बैंड सैटेलाइट है, तो इसमें मैंने सर्च कर लिया तो मुझे इसी में KU बैंड वाले चैनल्स रिसीव हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसीज खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती हैं सी बैंड वाली KU बैंड में। जब आप सिंगल सैटेलाइट की सर्च करते हैं तो बीच में डाइसेक स्विच का या सिग्नल्स की कॉम्बिनेशन का कोई झंझट नहीं होता, इजीली आपको सिंगल सैटेलाइट के चैनल्स रिसीव हो जाते हैं सिंगल स्कैन पे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी इन चंद बातों की, जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको मेरी बातों की समझ नहीं आई डिटेल से बताने के बावजूद, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, अपने क्वेश्चन पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। अगर ना हो सका तो जो कमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उन पे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।